इस वीडियो के अंदर गाइस जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जब से सिलेबस चेंज हुआ है अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं पीवाईक्यू सबके मैं सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। इसलिए भाई वीडियो पे अगर आप किसी ने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लोगों तक शेयर कर दो, पहुंचा दो, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगा। और बीच बीच में आप सभी से मैं फॉर्मूला पूछते रहूंगा, तो फॉर्मूला जैसे ही पूछूंगा वैसे आप चैट बॉक्स में फटाफट फटाफट फॉर्मूला लिख देना। तो चलो सबसे पहले ये वाला न्यूमेरिकल मैं लास्ट में करूंगा, पहले सबसे पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हम फटाफट करते जाते हैं। चलो जल्दी जल्दी, इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बट हम यहाँ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो v इक्वल टू ए प्लस जी टी ले लेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें तो a रहेगा, बट ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है इसलिए एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। अब दूसरा वाला फॉर्मूला आप सभी को पता है कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, बट गाइस ए की जगह भी यहाँ भी क्या आ जाएगा, जी टी आ जाएगा, जी टी जी टी जी टी जी टी जी टी स्क्वायर। चलो तीसरा वाला मुझे बता दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, बट यहाँ क्या आ जाएगा, चलो कमेंट बॉक्स में फटाफट फटाफट भर दो, 2gs हो जाएगा। ओके, तीनों के तीनों मैंने लिख दिया, तीनों का तीनों फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया। ये देखो नया वाला, 1 2 एंड 3, ये तीनों का तीनों। अब इसको दिमाग में रखना और इसी को यूज करके हम क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम लोग, गिवन। देखो गाइस, गिवन से रिलेटेड एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, प्लीज कमेंट में लिख के बताओ कितने लोगों ने आप लोगों को ऐसा बोला हुआ है। गिवन अगर आप लिखते हो तो गिवन के मार्क्स नहीं मिलते। बहुत लोगों ने आपको बोला हो गिवन के मार्क्स मिलते हैं। गिवन के मार्क्स कब मिलते हैं, अगर कोई कन्वर्जन हो, जैसे सेंटीमीटर हो उसको मीटर में कन्वर्ट करना, डाइन है न्यूटन में कन्वर्ट करना है, इस तरह के अगर कोई कन्वर्जन है तो गिवन के मार्क्स मिलते हैं, बाकी गिवन के मार्क्स नहीं मिलते। तो क्या सर गिवन नहीं लिखना चाहिए? नहीं, अगर गिवन नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर के हाथ में क्यों मार्क्स कट कर सकता है। गिवन लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट अगर गिवन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट कर सकता है वो, समझ में आया? इसलिए गिवन लिखना जरूरी है। अब आगे गिवन क्या क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड, 5 सेकेंड मतलब t इक्वल टू क्या आ गया, 5 सेकेंड। आगे रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। हाइट जनरली h होता है, बट आप देखोगे कि हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग क्या लेते हैं, s लेते हैं। तो हाइट मतलब ही डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ हम s लेंगे। s इक्वल टू कितना, 5 मीटर है, तो हम यहाँ भी लिखेंगे 5 मीटर। 5 मीटर हमने लिख दिया। और आगे क्या लिखा हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अपने को g फाइंड करना है। अब गाइस देखो, कोई भी चीज अगर मैं सर्टेन हाइट पे से ऊपर से रिलीज करता हूँ, ये देखो ऊपर से रिलीज करता हूँ, तो दो चीजें याद रखना, ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में नीचे जा रहा है, तो इस केस में g अपना पॉजिटिव रहेगा, ये दिमाग में रखना। अगर ऊपर से छोड़ा जा रहा है तो g पॉजिटिव रहेगा, और साथ में इस ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी क्या है, 0 है, मतलब u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये खुद से दिमाग में रखना है, ये खुद से दिमाग में रखना है। चलो अब देख लो इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो देखो गाइस, अपने पास s है, डिस्प्लेसमेंट है, फिर इसके बाद ये तो इनिशियल वेलोसिटी, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, टाइम भी अपने पास दिया हुआ है तो इससे अपना g निकल जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला। चलो फटाफट सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस तरह से अगर आपको टेंशन आए तो ये फॉर्मूले लिख देने का, फॉर्मूले आपको सामने रहा तो देखने का, पुट करके कौन सी चीजें आ रही तो आपको अपने आप पता चल जाए कौन सा फॉर्मूला पुट करना है। तो s अपना s मतलब ये 5 मीटर, और ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। 1/2 g की वैल्यू कितनी दी है, g की वैल्यू तो अपने को फाइंड करनी है, और t की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर, तो ये देखो 0 1/2 g इंटू 5 का स्क्वायर 25। अब गाइस ये जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई है डिवाइड, क्योंकि इक्वल के इस साइड आ रहा है ना, इक्वल की साइड आएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और ये g। अब अगर हम इसको सॉल्व करते तो 5 2 10 और नीचे वाला 25। अगर थोड़ा और हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 5 2 10 5 5 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हो गया, ये निकल गया, यही अपने को निकालना था ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
अ मेटल बॉल ऑफ मास, तो जो जो गिवन में लिखा हुआ है, गिवन में फटाफट फटाफट हम लिखते जाते हैं। गिवन में क्या लिखा हुआ है? अ मेटल बॉल ऑफ मास, मास इक्वल टू 5 kg। और क्या लिखा हुआ है? हाइट, हाइट मतलब वही डिस्प्लेसमेंट, कितना दिया हुआ है? 490 मीटर। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दो कि इसका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। अगेन हमें टी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टी फाइंड करना है। अब गाइस दिमाग में एक चीज रखो, आपके मन में ये होना चाहिए, हाँ जी की वैल्यू भी यहाँ लिखिए, जी की वैल्यू भी यहाँ लिख देता हूँ। सर ने अभी बताया कि ये मेटल बॉल को एक सर्टन हाइट से रिलीज किया जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो u इक्वल टू 0, ये याद रखना। और सेम टू सेम उसी के जैसा इसमें t फाइंड करना है, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब s की वैल्यू कितनी है? 490, लिख दिया 490, 490 हमने यहाँ लिख दिया। ये 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया, 1/2। जी की वैल्यू कितनी दी है? 9.8, तो 9.8 लिख दिया। टी की वैल्यू कितनी है? टी का तो अपना को फाइंड करना है मेरे दोस्त। अब देखो ये तो 0 हटा ही देते हैं, अगर 2 को 9.8 से डिवाइड करते हैं तो 4.9 बचता है, और ये टी स्क्वायर। अब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, इक्वल की साइड का तो डिवाइड हो जाएगा। देखो डेसिमल के बाद एक नंबर है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसलिए ये डेसिमल को हटाने के लिए एक ही डिजिट है, इसलिए ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो। ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, इक्वल टू टी स्क्वायर। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 491 सा 490 और 490 और आगे का 2 0, मतलब आप सभी को पता है क्या आ गया आंसर। चलो कमेंट बॉक्स में भर दो क्या है आंसर। तो ये हो गया 100 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब गाइस आप सभी को पता है 100 का स्क्वायर रूट किसका होता है? 10 का, तो यहाँ पॉजिटिव, टाइम लिख दो 10 सेकेंड, हो गया काम खत्म, यही पूछा था ना। चलो आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट फ्रॉम वर्टिकली अपवर्ड। ओके, मतलब अब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, ये याद रखो। और ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इस केस में याद रखो जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, ये दिमाग में रखना है, जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। और बाकी चीजें हम गिवन लिख देते हैं फटाफट। क्या क्या लिखा हुआ है? हाइट, वही मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितना हमारा 500 मीटर, 500 मीटर। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी इसकी कितनी थी? अब ये अपने को फाइंड करना है। अब देखो इसके अंदर बोलो सर एक चीज याद रखना, जब कोई चीज ऊपर से रिलीज कर रहे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। इनिशियल वेलोसिटी देखो, इसको मैंने पकड़ के रखा है, तो पकड़ के रखा तो इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है? 0 है। बट कोई चीज मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं ना, तो ऊपर वाला 0 का, फाइनल वेलोसिटी 0 का, फाइनल वेलोसिटी 0 का, तो ही तो वो नीचे आएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 का दिमाग में रखना, अगर कोई चीज नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, इसीलिए यू इसके अंदर फाइंड करना है। और v की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो याद रखो, दिमाग में फिट कर लो, सर ने बताया कि कोई चीज नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो g की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, और साथ में फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। ये चलो कमेंट बॉक्स में फटाफट फटाफट ये भर दो। और क्या लिखा हुआ है? अपने को इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक्स टू कम बैक टू द अर्थ, मतलब टोटल नीचे से ऊपर जाने में, नीचे से ऊपर जाने में टोटल इसको कितना टाइम लगेगा, टोटल इसको कितना टाइम लगेगा, ये भी अपने को फाइंड करना है। ओके, देखो सिंपल सी बात है, जब मैंने मान लो ये मार्कर है, मैंने इसको नीचे से ऊपर फेंका, तो ऊपर जाने में कुछ टाइम लगेगा, फिर सेम टाइम नीचे आने में लगेगा, तो जाने वाला टाइम जितना होगा निकालेंगे और उसी को डबल कर देंगे, तो जाने और आने वाला दोनों टाइम अपने को पता चल जाएगा। तो इसके अंदर यही, बहुत सारे बच्चे बस एक ही टाइम लिखते हैं जो गलत होता है। आपने को क्या बोला? अर्थ पे वापस रिटर्न आने में कितना टाइम लगेगा। तो एक बार ये मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर दो चीज अपने को फाइंड करनी है। तो फटाफट कॉमेंट बॉक्स में लिख देना कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। P इक्वल टू यू प्लस जी टी, दूसरा S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। ओके, अगर आप दिमाग यूज करोगे तो आपको पता है U फाइंड करना है, तो V अपने पास 0 है, G भी अपने पास दिया हुआ है, देखो G दिया हुआ है, ये G यहाँ मैं लिख देता हूँ, G याद रखना, G 10 दिया हुआ है। तो जैसा अगर नहीं दिया रहता तो 9.8 लेते, पर 10 दिया हुआ तो 10 लेना पड़ेगा।
और एस भी अपने को दिया, एस भी दिया हुआ है, तो अपने को वी भी दिया हुआ है, जी भी है, एस भी है और यू निकल जाएगा। तो चलो पहले यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो इसलिए बोल रहा हूँ फॉर्मूला ऐसा लिख देने का। तो वी की वैल्यू 0, यू तो अपने को निकालना है 2, जी की वैल्यू, बट मैंने बोला नीचे से ऊपर जा रहा है इसलिए जी की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो -10। डिस्प्लेसमेंट कितना है 500। ओके अब देखो प्लस माइनस माइनस, 10 2 ज़ा 20। ओके 5 2 ज़ा 10 और 1 2 3, 1 2 3 मतलब ये हो गया हमारा 10,000। अब ये इस साइड -10,000 को इस साइड लेके आ जाओ, इस साइड लेके आ जाओ, ये हो जाएगा पॉजिटिव 10,000, -10,000 इक्वल किस साइड आया तो पॉजिटिव हो गया। अब 10,000 का स्क्वायर रूट होता है 100। ओके 2 0 बस कम कर दो स्क्वायर रूट के लिए, तो 10,000 का स्क्वायर रूट होता है 100। और यूनिट क्या लिखेंगे बताओ, यही आएगा ना, मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो ये भी हो गया। अब गाइस देखो इसके अंदर मैंने ये निकाल दिया, आपने को टाइम भी निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो देखो वी अपने पास है, क्यू भी मैंने अभी निकाल दिया, जी भी अपने पास है, तो टाइम निकल जाएगा। तो ये पहला वाला फॉर्मूला। ओके एकदम सिंपल सा, वी अपने पास है, वी की वैल्यू तो 0 है, यू भी अपने पास अभी निकाला, जी भी अपने पास है, तो टी निकल जाएगा। तो चलो फटाफट फटाफट ये वाला फॉर्मूला यूज करके टी निकाल लेते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या है, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी। वी की वैल्यू 0, यू की वैल्यू 100 अभी फाइंड किया, जी की वैल्यू आप लोगों को पता है, मैंने फिर से बोला नीचे से ऊपर जा रहा है इसलिए -10 इंटू क्या निकालना है, टाइम निकालना है ना, टाइम। तो कितना हो जाएगा ये, सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं प्लस माइनस माइनस 10t। आप देखो गाइस -10t बोल रहा हूँ, -10t इक्वल किस साइड आएगा तो +10t हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल की साइड है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड, तो 0 0 कैंसल, मतलब t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो क्या खत्म हो गया, कमेंट में लिख के मुझे बताओ तो ये क्या खत्म हो गया कि अभी भी पिक्चर बाकी है। अरे भाई बाकी है, क्योंकि ये जो है ना बस ऊपर जाने वाला टाइम है, वापस रिटर्न आने वाला टाइम t टोटल होगा, मतलब 2 को इस टाइम से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 सेकेंड। कैसे, ये देखो क्या लिखा हुआ, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक्स टू कम बैक टू द अर्थ, वापस आने का टाइम पूछा है, जाने वाला 10, आने वाला 10, 10 10 कितना हो गया, 10 इंटू 2 कर देंगे 20 सेकेंड, हो गया ये भी काम खत्म। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 5 मीटर बिफोर कमिंग डाउन, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो ध्यान से देखना एकदम क्या लिखा हुआ है, फिर से, अब टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीच अ हाइट है, तो मतलब टेनिस बॉल को हमने ऊपर फेंका है, ऊपर फेंका है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, कितना लिखा 5 मीटर एंड 5 मीटर कमिंग डाउन, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अपने को यू फाइंड करना है, यू फाइंड करना है, यू फाइंड करना है, यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और आपको पता है कि अगर कोई चीज नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि v की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब वाला नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तो ही तो ऊपर वाली चीज नीचे आएगी। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, अपने को फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी। बट गाइस इसके अंदर मैं देखूं कि आपने को, अगर मेरे ख्याल से ये लोग लिखना भूल गए क्या, टाइम अपने को टेनिस बॉल, हाँ देखो एक चीज ये लेना भूल गए, वही बता रहा हूँ, ये जी की वैल्यू, जी की वैल्यू इस केस में भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना, याद रखना। फिर से बता रहा हूँ, ये बात अगर आपको दिया है जो वैल्यू दी वही लिखना, अगर नहीं दी होती तो ये PYQ में 10 ही दिया हुआ, 10 दिया हुआ इसलिए अपने को 10 ही लेना है, तो हम 10 लेंगे। तो जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब तो सेम हो गया भाई, उसी के जैसा करना है। चलो फटाफट 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 मुझे आंसर लिख के बता दो। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS, वी स्क्वायर 0,
यू स्क्वायर तो फाइंड करना है मेरे दोस्त। 2 जी की वैल्यू मैंने बोला नीचे से ऊपर फेंक रहा है, मतलब कि अगेंस्ट टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए जी की वैल्यू माइनस हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 है, तो देखो ये हो गया हमारा काम। प्लस माइनस माइनस 10 2 ज़ा 20 और 25 ज़ा 100। आंसर तो पता चल गया होगा, चलो आंसर लिख दो। -100 को इक्वल की साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव 100 हो जाएगा, और अब स्क्वायर इक्वल की साइड आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और u इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। खत्म, टाटा बाय बाय। टाइम तो पूछा नहीं है इसके अंदर। चलो अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं लेना। कुछ लोगों के क्वेश्चन देख के थोड़ा टेंशन आ जाएगा। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। मतलब कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास और वेट दिया हो, मास उसका 5 kg है और वेट 49 न्यूटन है। ओके, मास 5 kg है और वेट 49 न्यूटन है। ओके क्लियर। अब आगे, व्हाट विल बी देयर वैल्यू ऑन द मून, तो बताओ उसकी वैल्यू मून पे कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, मास तो सेम ही होगा, मास दोनों का सेम होगा, बस क्या चेंज होता है, वेट चेंज होता है। तो अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। ओके चलो पहले मैं गिवन लिखता हूं जिससे आपको समझेगा। गिवन सबसे पहले क्या लिखा हो, मास, मास ऑफ अर्थ ऐसे ही लिख देता हूं, कितना है 5 kg लिख दिया। अब वेट, वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ कितना है 49 न्यूटन। और अपने को क्या फाइंड करना है, मास ऑन मून, मास ऑन मून पहला ये फाइंड करना है, फिर वेट ऑन मून ये फाइंड करनी है, दो चीजें फाइंड करनी है। तो देखो गाइस पहला तो सेम होगा, पहला तो सेम होगा, मास इक्वल टू मास ऑन मून। तो मास ऑफ अर्थ कितना है 5, तो सेम किसका हो जाएगा, मास ऑन मून। तो ऐसा लिख दो, मास ऑन मून इक्वल टू 5 kg, सेम। पहला मिल गया। अब दूसरा अपने को फाइंड करना है, बट एक और कुछ कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन क्या था, जी। जी ऑन द मून इज, ऑन द मून इसलिए मैंने यहाँ ऐसा लिख दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज मतलब इक्वल 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। ओके, मतलब अर्थ के कंपैरिजन 1/6 टाइम रहेगा। कैसा, बस ये याद रखो, आपका काम हो जाएगा। कैसा मैंने लिखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 दैट ऑन द अर्थ। ओके चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फटाक से मुझे बता देना। अगर किसी बंदे का वेट, अगर किसी बंदे का वेट अपने इधर 60 है, वेट हाँ 60 है, तो अर्थ पे कितना होगा। चलो कमेंट में भर दो, मैं देखना चाहूँ कितने बच्चों को आता है। अब देखो मास तो हमने निकाल दिया, वेट का फॉर्मूला, वेट का फॉर्मूला, अब जो हमें फाइंड करना उसको हमेशा ऊपर रखने का। तो मून का फाइंड करना है तो हमने उसको ऊपर रखा, और किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो उसको मैंने नीचे रखा। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है। ओके mg, मास तो सेम होता है तो यहाँ कुछ नहीं लिखूंगा, बट ये वाला g मून का है और ये वाला g अर्थ का है, लिख दिया। अब दोनों साइड से क्या करेंगे, ये देखो मास तो सेम होता है तो मास मास कैंसल, तो W ऑफ m अपॉन W ऑफ e। अब gm अपॉन g, gm अपॉन g, मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ gm अपॉन g में। देखो कैसे, देखो ये झटके में चेंज हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर gm अपॉन g हो जाएगा ये, और इक्वल टू क्या आ गया 1/6। तो देखो g मल्टीप्लाई में था, इक्वल के साइड डिवाइड में, gm अपॉन g 1/6, तो अपने को इसकी वैल्यू मिल गई, कितना हो गया gm अपॉन g 1/6। और एक और चीज अपने को दिया है, द वेट, वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ कितना था 49, तो यहाँ वेट ऑन अर्थ की जगह मैंने 49 लिख दिया। अब ये डिवाइड में है, इक्वल की साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो फटाफट फटाफट इसका मुझे आंसर बता दो।
बस इसको डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा, तो आंसर कमेंट बॉक्स में भर देना। और आगे वेट है इसलिए क्या लगा देना, न्यूटन। चलो 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 डिवाइड कर देना। अब अगला चलते हैं अपन, अगला क्वेश्चन। टू टंगस्टन, इसका आप एक क्वेश्चन अपन कर ही लेते हैं सबसे पहले, ये जो मैंने एक स्टार्टिंग में छोड़ा था, फिर हम आगे चैप्टर का करते हैं। What would be the value of G on the surface of Earth if its mass was twice and its radius half of what it is now? ओके, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दो। अपने को एक नया अर्थ बनाना है, तो जो नया अर्थ बनाना है उसका मास हम m2 ले रहे हैं, जो अभी के कंपैरिजन में टॉइस है, मतलब डबल है। तो अभी वाला जो अर्थ है उसके कंपैरिजन में डबल है, तो लिख दिया। और जो नया अर्थ हमें बनाना है उसका रेडियस r2 है, और वो अभी वाले के कंपैरिजन में क्या है, हाफ है, हाफ ऑफ r1। समझ में आया, ये नया है। तो नया वाला पुराने वाले के कंपैरिजन, जो अभी वाला है उसके कंपैरिजन में डबल है। जो हमें नया अर्थ बनाना है उसका रेडियस अभी वाले के कंपैरिजन में हाफ है। तो इतनी चीजें मैंने लिख दी है, गिवन है। अपने को फाइंड करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, नया वाला मतलब G2 वाला। ओके, G2 वाला फाइंड करना है। तो देखो अब सिंपल सी बात है, ध्यान दो अच्छे से। फॉर्मूला आप लोग को पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जिसका मुझे फाइंड करना है उसको मैंने ऊपर रखा, और मतलब अभी वाले का G1 नीचे रखा। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, gm/r²। क्लियर। अब यहाँ एक चीज याद रखो, ये 2 है तो यहाँ भी 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो। और ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, वो तो सेम ही होता है, तो उसका टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अब नीचे वाला सेम gm/r², बट गाइस क्या रखेंगे, ये देखो ये 1 है तो यहाँ भी 1 हमने लगा दिया। अब देखो कुछ चीजें कैंसिल हो जाएगी। क्या कैंसिल हो रहा है, ये कांस्टेंट है, ये कैंसिल, ये कांस्टेंट, ये कैंसिल। अब क्या बचा अपने पास, G2/G1, ऊपर बचा m2 और m1, ये एक साथ में ले लेते हैं। देखो ऊपर वाला m2, ये भी ऊपर वाला m1 साथ में ले लिया। अब ये देखो जब हम उल्टा करते तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला जाता है, तो ये r1 ऊपर चला जाएगा और r2 नीचे आ जाएगा का r²। देखो सर ने कैसे किया, ऊपर वाला साथ में मास साथ में रख दिया ना, m2/m1 साथ में रख दिया। अब जब भी हम उल्टा करते तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, इसलिए r1 ऊपर चला गया और r2 नीचे आ गया। समझ में आया, जब हम उल्टा करते तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाता है। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। अब बोलोगे सर m2/m1 अपने पास तो नहीं है, भाई है, ये देखो अभी मैंने चेंज किया था, ये देखो। बस मैं इसको ये डिवाइड में इक्वल की साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m2 ऊपर है अपॉन m1, कितना आ गया, 2 आ गया। ये देखो बस चेंज कर दिया। और मुझे क्या चाहिए, r1/r2 चाहिए ना, क्या चाहिए, r1/r2। तो r1 इधर है, r2 नीचे आगे लेके आ जाओ, r1/r2। और इसके बाद जो नंबर है वो ऊपर चला जाएगा। ऐसा कि जो मुझे रिक्वायरमेंट है उस वाइज मैंने इसको चेंज किया। r1 ऊपर चाहिए था इसलिए r2 को मैं नीचे लाया, तो यहाँ जो नंबर था उसको दूसरे साइड लेके जाना पड़ेगा। तो ये दूसरा, ये 1/2 डिवाइड में था, इक्वल की साइड है तो मल्टीप्लाई, और r2 को मैं नीचे लाया तो r1/r2, और ये नीचे था तो ऊपर चला गया। बस आप सबकी वैल्यू पुट कर दो। m2/m1 कितना है, 2। r1/r2 कितना है, 2 का स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 हो गया। मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई अपनी, G2/G1 इक्वल टू 8। और अपने को क्या पूछा था, नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, तो ये इसको हटाना पड़ेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो G2 इक्वल टू 8 G1। ये हो गया हमारा आंसर। अब अभी वाले का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपने को पूछा नहीं है, बस रेश वो हमने फाइंड कर लिया, नया वाला हो गया। अब आगे ये हो गया, हर टाइप के क्वेश्चन हमने इसके कर दिए। अब अगला, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 2 टंगस्टन बल्ब ऑफ, अच्छा 2 टंगस्टन बल्ब, अच्छा हाँ ये देखो ये चीज जो याद है ना यार, ये डिसाइड करता है, W लिखा है मतलब वॉट, WA22 वॉट। और वॉट मतलब किसका दिया हुआ, पावर दिया हुआ, क्या दिया हुआ, पावर। और मतलब 2 बल्ब का दिया हुआ, तो इसका हम P1 ले लेंगे, इसका हम क्या ले लेंगे, P2 ले लेंगे। और क्या लिखा हुआ है, पावर वर्क ऑन
220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, वी लिखा हुआ है और वैसे आगे लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 220 लिखा हुआ है। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर मैं इसको अगर मैं पैरेलली कनेक्ट करूंगा तो हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर। अगर मैं इस बल्ब को पैरेलली कनेक्ट करूंगा, मान लो ऐसा कनेक्ट करूंगा, तो सिंपल सी बात है इसके अंदर टोटल करंट कितना फ्लो होगा। अब देखो गाइस, एक चीज याद रखना, जब भी हम इसको कनेक्ट करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो पहले वाले सर्किट का करंट अलग होता है, दूसरे वाले सर्किट का करंट अलग होता है, बट दोनों में पास होने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो सेम रहता है। याद रखो, दोनों में पास होने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। और इसके वाले पावर को मैंने P1 ले लिया, इसके वाले पावर को P2 ले लिया। तो ये हमने पढ़ा था, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अगर दो चीजें पैरेलल है तो दोनों में करंट अलग अलग होता है, बट पूरे सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बट कोई टेंशन नहीं, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं यहाँ बता देता हूँ। इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज करना है वो है हमारा P इक्वल टू वी आई का। कौन सा फॉर्मूला? P इक्वल टू वी आई। अब गाइस, प्रदीप सर ने अभी बताया था कि अगर पैरेलल है तो पूरे सर्किट के अंदर पहले वाले बल्ब का करंट अलग है, दूसरे वाले बल्ब के अंदर करंट अलग है, और दोनों को प्लस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना है। इसलिए I इक्वल टू I1 प्लस I2। और अभी सर ने बताया कि देखो ये फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि इसके अंदर बल्ब लिखा P, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, पावर वाला, इसलिए P इक्वल टू वी आई। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? I की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? I की। तो I की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो, I ऐसी रखो और ये V डिवाइड में आ जाएगा। I इक्वल टू P अपॉन V, I इक्वल टू P अपॉन V, क्योंकि I निकालना है ना, क्योंकि मुझे पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मुझे I की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? I की वैल्यू, और उस I के अंदर P भी चाहिए, तो यही फॉर्मूला सही फिट बैठता है, P इक्वल टू वी आई। P इक्वल टू वी आई, और V मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो I इक्वल टू P अपॉन V आ गया। I इक्वल टू P अपॉन V। अब देखो, अब मुझे टोटल इस सर्किट के अंदर टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है ये भी फाइंड करना है। अब I पहले वाले के लिए P1 अपॉन V सर V1 क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे भाई, पूरे सर्किट के अंदर पैरेलल जब रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, इसलिए ओनली V लिख रहा हूं। और I2 के लिए अगेन P अपॉन V होगा, बट 2 है इसलिए P2 मैंने लिख दिया। अब दोनों को सेम कर दो, P1 प्लस P2, डिनोमिनेटर सेम हो रहता है तो कॉमन ले लेते हैं। अब P1 की वैल्यू कितनी है? P1 50, P2 की वैल्यू कितनी है? 220, और हमारा V कितना है? अरे सॉरी, कितना 60, और V कितना है? 220। अब देखो कितना हो जाएगा ये, 110 और नीचे 220, 0 0 कैंसिल, 11 1 सा 11, 11 2 सा 22। अगर मैं इसको और थोड़ा डिवाइड करूँ तो 0.5, और ये 0.5 क्या है? टोटल करंट इन गिवन सर्किट, जो सर्किट अपने को दिया है उसके अंदर का टोटल करंट। और करंट का जो यूनिट होता है वो कहता है एम्पियर होता है, तो ये बिल्कुल नहीं बोलना। अब चलते आगे, अगला क्वेश्चन एकदम ध्यान से। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा दिया। हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी? कौन ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्चा कर रहा है? कंपैरिजन बताना है। पहला, 500 वॉट टीवी सेट इन 30 मिनट्स, और 600 वॉट हीटर इन 20 मिनट्स। बस इसके अंदर याद रखना ये वॉट है, इसलिए इसको भी हमें ये मिनट्स में दिया तो इसको घंटे में कन्वर्ट करना, तो मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करना तो डिवाइड बाय 60। तो वैसे 20 मिनट्स को भी हम किससे डिवाइड करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले दो चीजों का पूछा है। किसका पूछा है? हीटर और टीवी का। तो सबसे पहले टीवी का फाइंड करते हैं। अब क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड करना है। देखो 500 वॉट है, पावर इंटू टाइम, वॉट मतलब पावर, तो 500 इंटू टाइम, मैंने बोला मिनट्स में दिया है, इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, 31 सा 13, 32 सा 60, और 500 को भी 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 250। ओके, अब गाइस पावर वॉट है
और टाइम हमने किस में रखा, आवर्स में, तो WH हो गए। ये पहला वाला मिल गया 250। अब दूसरा वाला अपना दूसरा, अरे दूसरा भाई दूसरा किसके लिए, फॉर हीटर, हीटर इलेक्ट्रिक एनर्जी P/T। अब P गाइस कितना, पावर 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 कितना है, ये 600 इंटू टाइम 20 मिनट्स। तो मिनट्स को हमने कन्वर्ट किया घंटे के अंदर, तो 20/60, 21 सा 20, 23 सा 60। अब 600 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 2 सा 600। तो इसका भी यूनिट आगे कर दो। देखो पावर W और टाइम को हमने किस में लिया, उसको। अब इसका आंसर तो आप मुझे खुद बता दो कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कौन ज्यादा खर्चा कर रहा है। अब टीवी खर्चा कर रहा है, हीटर, फटाफट कमेंट बॉक्स में भर देना, मैं चाहूंगा तो दिख रहा है बस, इसके लिए 1 2 अगर जिन बच्चों को आता है वो फटाक से बता देंगे। अब चलते गाइस अगला क्वेश्चन। हाँ, इसके अंदर एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जो एक्चुअल अपने PYQ में नहीं दिया है, फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि अपने को या तो 2-3 सर्किट दिया रहेगा, उसके अंदर पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट, और पैरेलल के साथ याद रखो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट या तो सीरीज वाला कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड भी अपने को आ सकता है। या तो गाइस अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, मैं PYQ करवा रहा हूँ इसलिए इसके अंदर वो क्वेश्चन कवर नहीं कर रहा हूँ। और कभी कभार हमारे देखो बुक में अंदर हमें टेक्सचुअल क्वेश्चन में भी वो दिया हुआ है कि हमें टोटल वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के एक्सपेंसेस कितने हों, कितना पैसा लगता है टोटल, वो यूनिट निकाल के, वो देखो एक है अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, वो भी एक बार देख लेना। वो PYQ में तो नहीं है इसलिए मैं यहाँ वो नहीं करवा रहा हूँ, बट आपको एक बार देख लेना सॉल्व वाले में। देखो न्यूमेरिक, मैंने बोला था बीच में कुछ बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ी तैयारी आपको सॉल्व न्यूमेरिकल की करनी चाहिए, सॉल्व न्यूमेरिकल की ज़्यादा करनी चाहिए। ओके, तो ये कर लेना, और बाकी तो सब मैं बता ही रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। और अगर बाकी पावर ऑफ बल्ब वाला क्वेश्चन आया तो वोल्ट दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, तो पावर ऑफ बल्ब अगर निकालने के लिए आया और वोल्ट और करंट अपने को दिया है, वोल्ट और करंट अपने को दोनों दिया है, मान लो ये 20 है, ये 10 है, और अपने को पावर निकालने के लिए बोला तो P/VI, याद रखना, ऐसा भी न्यूमेरिकल्स आ सकता है। ओके, और जो मैंने बोला कि अप्रैल मंथ में इतने घंटे चला तो कितना खर्चा आएगा, ऐसा वैसा, ऐसा भी एक न्यूमेरिकल आ सकता है। चलो आगे, अब हीट वाला, हाउ मच हीट एनर्जी नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत सिंपल है, एग्जाम में ये जनरली 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल आया हुआ है, बट सही बोलूँ ना 2 मार्क्स के लायक ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ मास कितना है 5 kg, इसके बाद देखो गाइस टेम्परेचर दिया हुआ है, चेंज इन अ टेम्परेचर, इसलिए हम लोग चेंज इन अ टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले T1 20 डिग्री और T2 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, और अपने को क्या फाइंड करना है, हाउ मच हीट, मतलब Q फाइंड करना है। ये वाला फॉर्मूला Q इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। देखो हाँ, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 होता है, और वो जो स्पेसिफिक हीट वाला बॉक्स है ना उसको एक बार जरूर पढ़ लेना। तो M/C1 डेल्टा T, अब डेल्टा T में बड़े में से छोटे को माइनस करना है, 100 में से 20 को माइनस, 100 में से अगर 20 को हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1 मिनट, मैंने यही क्वेश्चन ओके। अब गाइस अब देखो 85 सा और एक 0 और इसका जो यूनिट यूज करना है किलो कैलोरी, हो गया, एकदम सिंपल सा, क्या ही हार्ड है यार, एकदम सिंपल सा हो गया। ये 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है क्या। आगे ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। इसमें देखो बहुत सारे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, मैंने हमेशा बोला है कि अगर थोड़ा दिमाग से काम करोगे ना, थोड़ा सोचोगे, 1-2 बार लिखने का ट्राई करोगे, सॉल्व करने का ट्राई करोगे, तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा। तो एकदम ध्यान से सोचना क्या लिखा हुआ है, कॉपर स्पीयर of 100 ग्राम मास इज हीटेड टू रेज द इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस। देखो जो लाइन वाइज लिखा है, सबसे पहले हम लिखता हूँ कॉपर स्पीयर का मास हम M1 ले लेते हैं, कितना लिखा हुआ है 100 ग्राम लिख दिया मैंने, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस,
तो इसको हम T1 ले लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस एंड इज रिलीज्ड इन वाटर ऑफ मास, वाटर का मास M2 195 ग्राम एंड टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कितना लिखा हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस इन अ कॉपर कैलोरीमीटर। इफ द मास ऑफ कैलोरीमीटर, अब मास कैलोरीमीटर का मास कितना है M3 कहाँ है M3 कैलोरीमीटर मास 50 ग्राम, देखो लिखा कैलोरीमीटर का मास 50 ग्राम। व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर, अच्छा व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर, अपने को क्या फाइंड करना है कि देखो एक कॉन्सेप्ट क्या, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। ये हमारा एक कैलोरीमीटर है, ये हीट एक्सचेंज वाले टॉपिक में मैंने समझाया था। तो ये हमारा कैलोरीमीटर है, एक हमारे पास हॉट ऑब्जेक्ट है। इस हॉट ऑब्जेक्ट को इसके अंदर कैलोरीमेट्री के साथ मान लो वाटर, ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कैलोरीमीटर है और इसके अंदर वाटर रखा हुआ है। अब सिंपल सी बात है, जितना क्योंकि दोनों साथ में पड़े हुए हैं, तो जितना टेम्परेचर ये कैलोरीमेट्री का होगा उतना ही टेम्परेचर ये वाटर का भी होगा, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। जैसे ये हॉट ऑब्जेक्ट मैं इसके अंदर डालूंगा, जैसे ही डालूंगा तो सिंपल सी बात है, ये हॉट ऑब्जेक्ट का जो हीट है वो हीट लॉस होगा और ये दोनों का क्या होगा, हीट गेन होगा, दोनों का हीट क्या होगा, गेन होगा। तो जैसे मैं इसके अंदर डालता हूं तो ये तीन, तब तक ये हीट लॉस करता रहेगा, जब तक कैलोरीमीटर, वाटर एंड ये हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो यहाँ किसका घाटा हो रहा है भाई, इनका घाटा हो रहा है, क्योंकि इनका हीट लॉस हो गया और इन सभी का हीट क्या हो गया, गेन हो गया। तो इनका इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा था बट बाद वाला टेम्परेचर कम हो जाएगा, समझ में, इनका स्टार्टिंग वाला टेम्परेचर ज्यादा है और बाद वाला टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये दिमाग में रखना। और ये दोनों का कैलोरीमीटर और इनका इनिशियल टेम्परेचर कम है इनके कंपैरिजन पर, बाद में इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये डुबाने के बाद फाइनल टेम्परेचर कितना होगा वो अपने को फाइंड करना है, फाइनल टेम्परेचर। ओके, फाइनल टेम्परेचर इसका भी मैं ले लेता हूँ कैलोरीमीटर का भी सेम, जितना वाटर का टेम्परेचर होगा उतना ही कैलोरीमीटर का भी होगा, इसलिए मैं इसको भी T2 ही ले लेता हूँ। T3 लेना तो T3 ले सकते हो, T3 पर इसका भी टेम्परेचर कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस ही। और अपने को क्या फाइंड करना है, जैसे ही मैंने इसके अंदर डाल दिया तो एक्चुअल वाटर का फाइंड करना है, बट वो सबका हो जाएगा, जैसे ही इसके अंदर डालोगे तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। और मैं ये लेता हूँ उसको, ओके मैक्स यहाँ लिख देता हूँ, T इक्वल टू क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर। ओके, ये सबका कंबाइन, आप देखो सबसे पहले हीट लॉस निकालेंगे, हीट लॉस बाय द ऑब्जेक्ट, हीट लॉस बाय द ऑब्जेक्ट आपको पता है Q इक्वल टू, मतलब ये वाला हॉट ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला सेम है, M इंटू C इंटू डेल्टा T। अब M इंटू, अब देखो सबकी वैल्यू पुट करता हूँ, हॉट ऑब्जेक्ट का मास कितना था 100 ग्राम और कॉपर स्पीयर 0.1, स्पेसिफिक हीट 0.1। अब डेल्टा T देखो, प्रदीप सर ने पहले ही बताया था कि ये इसका स्टार्टिंग वाला टेम्परेचर क्या ज्यादा है, स्टार्टिंग वाला टेम्परेचर ज्यादा है, तो स्टार्टिंग वाला हम यहाँ लिखेंगे। और जो जब इसके अंदर डुबा दिया है तो ये सभी का फाइनल टेम्परेचर कम होता है, तो फाइनल टेम्परेचर T को मैंने बाद में लिखा है। फाइनल टेम्परेचर को हमने क्या लिया, T, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वाटर मतलब यही डुबाने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो स्टार्टिंग वाले के कंपैरिजन में क्या कम होगा, इसीलिए हॉट मतलब हॉट ऑब्जेक्ट का जो था उसका इनिशियल टेम्परेचर पहले लिखा है और कंबाइन वाला टेम्परेचर मैंने बाद में लिखा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं 100 को 0.1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ओनली 10 बचेगा, क्लियर। अब अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, चलो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 और ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10T, थोड़ा ऐसे सीधे लिख लेते हैं 10T। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा हॉट ऑब्जेक्ट का। अब गाइस इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, अब दूसरा वाला Q1 मतलब कैलोरीमेट्री या वाटर, आपको जो लेना, चलो हमने जो इस पे लिया हुआ वही ले लेते हैं। तो हमने लिया है
अच्छा पहले वाले को हमने M1 लिया है तो इसको भी 1 ले लेते, समझ में आया, तो इसको हम 2 ले लेते, ये वाटर का है। तो वाटर का सेम फॉर्मूला M2 इंटू C2 इंटू डेल्टा टी। अब देखो वाटर का मास कितना है, वाटर का मास 195 लिख दिया, और इसका जो स्पेसिफिक हीट वाटर का 1 होता है। अब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर में बड़ा पहले लिखते हैं और बाद में छोटा लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि बड़ा वाला जो जो मतलब कि वाटर का टेम्परेचर रेज होने वाला है, रेज होने वाला है, तो उसका इनिशियल टेम्परेचर कम है, इनिशियल टेम्परेचर, इसलिए इनिशियल टेम्परेचर को हम पीछे लिखेंगे। और जो जैसे हम हॉट ऑब्जेक्ट अंदर डालेंगे, हॉट ऑब्जेक्ट अंदर डालेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसका फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होने वाला है। इसलिए इसमें देखो जो हीट गेन करने वाला है उसका इनिशियल टेम्परेचर पीछे लिखेंगे और फाइनल टेम्परेचर जो हमें फाइंड करना है उसको आगे लिखेंगे, क्योंकि जो हीट गेन करने वाला उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए आगे लिखा है। और इनिशियल टेम्परेचर जो स्टार्टिंग वाला टेम्परेचर था उसको पीछे लिखा है। बट इसके अंदर देखो हॉट ऑब्जेक्ट में इनिशियल टेम्परेचर आगे लिखा है और फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में कम होगा ना, इसलिए बाद में लिखा है, ये दिमाग में रखना। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 195 से 195 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 टी से 195 टी, और इसको हम ऐसे ही रखते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ये एकदम सिंपल हो गया, एकदम आराम से हमने निकाल लिया। अब निकालते हैं हम Q3 का। Q3 का क्या है, मतलब कैलोरीमेट्री का, सेम ऐसे ही आएगा, बस यहाँ M3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा C3 आ जाएगा, और यहाँ डेल्टा टी। तो M3 कितना है 50 ग्राम, C3 कॉपर ही है तो 0.1 आ जाएगा, और डेल्टा टी सेम, ये भी क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है ना, तो कंबाइन वाला पहले लिखेंगे, और जो हीट गेन कर रहा है इसीलिए इसका टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर वाटर का होगा उतना ही टेम्परेचर कैलोरीमेट्री का होगा, इसलिए ऐसे 20 लिखेंगे। अब देखो करो काम, 50 को अगर 0.1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ओनली 5 बचेगा, क्या बचेगा 5। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5t 500 5 2 10 हो गया। अब गाइस यहाँ इक्वेशन नंबर मैं लिख देता हूँ, ये वाला हमारा फर्स्ट था, ये हमारा फर्स्ट है, और ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है। थोड़ा मैं इसको ऊपर लेके सॉल्व करता हूँ। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता ही है, हीट लॉस बाय द बॉडी, हीट गेन बाय द बॉडी। तो हीट लॉस कौन कर रहा है, Q1, और गेन कौन कौन कर रहा है, दो लोग, एक वाटर और एक दूसरा कैलोरीमीटर। अब सबके कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, बैलेंस करेंगे तो अपने को फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा कि हॉट बॉडी को डुबाने के बाद, तीनों का टेम्परेचर फाइनल कितना हो, और साथ में वाटर डुबाने का सभी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा ना, वाटर का पूछो कैलोरीमीटर का पूछो, फाइनल टेम्परेचर सबका सेम रहेगा। तो Q1 कितना दिया है, Q1 ये देखो लिखा हुआ है 1000 ही होगा ना, 1000 माइनस 10t इक्वल Q1 कितना आया है, Q1 195t माइनस 195 इंटू 20 हो गया। फिर इसके बाद प्लस, बीच में प्लस है ना, देखो प्लस, Q2 कितना है 5t माइनस 100, हम इसको ऊपर ले लेंगे, ऊपर ले लेते हैं, अब सॉल्व करेंगे। देखो गाइस ध्यान से, एकदम ध्यान से, अगर ध्यान से देख ले लेता हूँ 1000 देखो नंबर के साइड, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि भाई इसमें चेंज तो हो नहीं रहा है। 0 5 2 10 9 2 18 1 19 2 2 2 1 3, तो ये हो गया 5t माइनस 100। अब क्या करेंगे, टी वाले को एक साइड ले लो, नंबर वाले को एक साइड ले लो। तो नंबर, बड़ा नंबर यहाँ है तो मैं इस साइड ही सब लेके आऊंगा, 1000, ये माइनस 3900 है, इस साइड आया तो प्लस 3900 आ गया, फिर इसके बाद माइनस 100 इक्वल की साइड है तो प्लस 100 हो गया। अब गए टी वाले को एक साइड ले लो, इस साइड 195t है तो मैं ये बड़ा वाला 195t इसी साइड है, इसलिए सबको इस साइड लाऊंगा, तो प्लस तो ये इसी साइड है, और इस साइड से ये साइड आया तो क्या हो गया 10t हो गया। ओके,
अब इसको प्लस करो, सिंपल सा देखो, 3 ये 4 5, ये हो जाएगा हमारा 5195 प्लस 200 210। चलो इसको डिवाइड करके फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में भर देना। 5000 एंड डिवाइड बाय 210 इक्वल टू टी, तो 0 0 कैंसिल। अब गाइस इसको डिवाइड करके फटाफट फटाफट इसका आंसर लिख देना। अब चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो होगा टी फाइनल जो होगा वही हमारा क्या होगा, टेम्परेचर। किसका टेम्परेचर? वाटर का भी वही टेम्परेचर होगा, कैलोरीमेट्री का भी वही टेम्परेचर होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5, स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट v इक्वल टू 1.5 मीडियम के अंदर, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ओके ये वाला, क्योंकि स्पीड ये हमने ले लिया लाइट का स्पीड, 3 इंटू 10⁸ ओके। अब इसके बाद 1.5 इंटू 10⁸ सॉरी 8 है, 8। अब अपने को क्या फाइंड करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल सी बात, लाइट कहां से कहां आ रहा है? वैक्यूम से मीडियम में आ रहा है, तो वैक्यूम का कितना है? 3 इंटू 10⁸ अपॉन मीडियम का कितना है? 1.5 इंटू 10⁸। ये दोनों कैंसिल हो गया, 3 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो गाइस ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी में हो सकता है स्पीड भी पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, स्पीड वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आप सभी को बोलूंगा जो सॉल्व एग्जांपल है उसको बहुत अच्छी तरीके से करना है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अगला, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग पावर positive 1.5 diopter for a correction of eyes defect. What is the focal length of the lens? What is the type of lens and what must be the defect of vision? भाई बहुत सिंपल है, क्या लिखा हुआ है? अगर मैं देखूँ ना इसके अंदर एक क्वेश्चन का आंसर पहले ही मिल गया। What is the type of lens? देखो वो पावर पॉजिटिव में लिखा हुआ है, देखो पावर पॉजिटिव 1.5 डायरेक्टर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ जो लेंस यूज होगा वो लेंस कौन सा यूज होने वाला है? कॉन्वेक्स लेंस यूज होने वाला है। और डिफेक्ट ऑफ विजन, चलो सबसे पहले कर लेते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन, में लास्ट में बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है अपने को, जो दिखा हुआ है उसको लिख देते हैं पावर। पावर कितना है? 1.5 डायरेक्टर। और अपने को क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ फाइंड करना है। और अपने को पूछा है वो तो चलो मैं बाद में बताऊंगा। आप सभी को ये पता है कि पावर किसका रेसिप्रोकल होता है? किसका रेसिप्रोकल, मतलब पावर का रेसिप्रोकल कौन होता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को उल्टा करो पावर मिल जाएगा, और पावर को उल्टा करो फोकल लेंथ मिल जाएगा। तो पावर कितना दिया? 1.5। तो ये डिवाइड में इक्वल के साइड है तो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, और ये 1/1.5। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, 2 5 are 10, 2 5 are 10, सॉरी 5 से करो, 5 ये टेबल 15 किधर रहता है क्या है? 5 2 10 एंड 5 3 15, 2/3। अगर इसको और आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो, 3 2 6, 3 2 6, 0.6667। तो इसका डिवाइड करके आप देख लो, अप्रॉक्स वैल्यू जो होगी वो 0.67 आएगी। अप्रॉक्स वैल्यू 0.6667 आएगा, तो हम इसको ले लेंगे 0.67। ये हो गया हमारा फोकल लेंथ। अब सिंपल सी बात है कि इसको करेक्ट करने के लिए, ये जो कौन सा डिसीज होता है जिसको करेक्ट करने के लिए हम ये लेंस यूज करते हैं, तो ये होता है हमारा हाइपर माइक्रोपिया, फार साइडनेस। क्या होता है? फार साइडनेस। और ऑलरेडी ये लिख देना। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस यहाँ हाँ एक चीज, ये जो हमारा फोकल लेंथ है इसको मीटर जरूर लगा देना, भूलना मत। अब अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आपको ही करना है क्योंकि सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, बस फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, पावर अपॉन 1/f होता है, बस f की वैल्यू लिखो और निकाल लोगे। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब गाइस एक अगला क्वेश्चन स्पेस मिशन का जो क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया। इसको देख के बहुत लोग डरते हैं, भाई नहीं डरने का, जैसा दिया है ना उस वाइज गिवन लिखो। सबसे पहले गिवन लिखो वैसा ही गिवन लिखो। गिवन क्या लिखा हो? मास ऑफ द प्लैनेट लिख दिया। इज मतलब इक्वल 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ, 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ लिख दिया। जैसा लिखा था वैसा ही मैंने लिखा, मैंने अपने से थोड़ी लिखा। एंड इट्स रेडियस इट्स ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब जो प्लैनेट का रेडियस है वो डबल है रेडियस ऑफ द अर्थ से। हो गया। अब ये हम ऐसे लिख देते हैं, जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो रिक्वायरमेंट वाइज इसको हम चेंज भी करेंगे। और क्या लिखा? रेशियो फाइंड करना है, द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन द प्लैनेट। ओके, एस्केप वेलोसिटी ऑन द प्लैनेट, ये अपने को रेशियो फाइंड करना है।
इसका प्लैनेट टू अर्थ, ये अपने को फाइंड करना है। तो चलो फटाक से दोनों का रेशियो फाइंड करना है। फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ऊपर प्लैनेट, नीचे हमारा अर्थ। अब एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, 2gm अपॉन आर। 2gm अपॉन आर, मास ऑफ प्लैनेट इसलिए p लगा दिया, रेडियस ऑफ द प्लैनेट इसलिए r लगा दिया। एकदम सिंपल सा, दिमाग एकदम खुला रखो तो समझेगा, पूरा ही खोल मत दो। m मास ऑफ द अर्थ इसलिए ई लगा दिया, यहाँ भी मास रेडियस ऑफ द अर्थ इसलिए ई लगा दिया। अब देखो कुछ चीजें कैंसिल हो जाएगी, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, जी कैंसिल, जी कैंसिल। और अभी ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने किया था, क्या किया था, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो थोड़ा मैं इसको और अच्छे से लिखूं। अगर हम ऊपर ध्यान देंगे, ऊपर वाला मास और ये ऊपर वाला मास, तो mp अपॉन me आ गया इनटू, अगर इनटू कर रहे तो उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, तो नीचे वाला ऊपर चला गया आरी और ऊपर वाला नीचे आ गया ये रेडियस। अब बस यहाँ वैल्यू रखनी है, और वैल्यू कैसे मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। अपने को mp अपॉन me चाहिए ना, mp अपॉन me चाहिए, तो me को नीचे लाना पड़ेगा, mp अपॉन me इक्वल टू 8 आ गया, 8 आ गया। देखो ये डिवाइड में चला जाएगा, और रेडियस में क्या चाहिए, आर चाहिए, आर अपॉन आरपी चाहिए, तो इसको यहाँ लाना पड़ेगा। तो आर अपॉन ये नीचे है तो आरपी हो गया, और ये देखो मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1, मतलब 1/2, सॉरी 1/2। अब सबकी वैल्यू रख दो, mp अपॉन me कितना हो गया, 8 हो गया, इंटू आर अपॉन आरपी 1/2 हो गया। अब करो 2 1 2, 2 4 8, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्या बात है, खत्म। अब गाइस एक चीज मैं आप सभी को बताऊंगा कि एक दो क्वेश्चन इसके टाइप है, जैसे पिछले साल का क्वेश्चन मैं आपको दे देना चाहता हूँ, एकदम सिंपल सा है। आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी √2gm अपॉन आर, जी की वैल्यू आपको पता ही है, मास दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, बस उसको सॉल्व करके आंसर निकालना रहेगा। फिर कभी कभार एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है लेंस के अंदर, मैं बताना भूल गया, वो कॉम्बिनेशन वाला। देखो P1 की वैल्यू दी रहेगी, P2 की वैल्यू दी रहेगी, P3 की वैल्यू दी रहेगी, मतलब टोटल 3 पावर दिया रहेगा, और उसको कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस फाइंड करना है। तो जो पावर दिया है उसको सबको क्या करने का, प्लस। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 लेंसेज हैविंग पावर 2 डायोप्टर, 2.5 डायोप्टर, 1.7 डायोप्टर, फटाफट इसका कमेंट लिख दो भाई, तीनों को प्लस करना है, बस इतना ही करना है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है गाइस, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में किया है, कि u फाइंड करने के लिए, v फाइंड करने के लिए, मतलब u मतलब आपको पता है कि u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या तो इमेज डिस्टेंस, ऐसा वाला क्वेश्चन। तो एक दो को ऐसा वाला क्वेश्चन भी देख लेना। पर जितना गाइस PYQ था, सबका सब PYQ मैंने यहाँ करवा दिया। अब जितना हो सके वीडियो लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ। पूरा गला मेरे मतलब आवाज नहीं निकल रहा, क्योंकि कंटिन्यू इतने दिन हो गए इतना करते हुए, तो आवाज एकदम मतलब इसका लास्ट टाइम हो चुका है, ऐसा हो गया, तो इसको थोड़ा आराम चाहिए। फिर भी जबरदस्ती हम कर रहे हैं, और जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।